हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको पता है अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है तो उसमें आता है कन्वर्जन पार्ट। कन्वर्जन मतलब हमें दिया होता है रिएक्टेंट, उसके हिसाब से रिएजेंट देते हैं या फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है, या फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया जाता है और हमें रिएजेंट सजेस्ट करना होता है। तो वो वाले जो कन्वर्जन आते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो ऐसे कौन से क्वेश्चन है और कैसे सॉल्व करना है, या फिर एक एक रिएजेंट आपको कैसे ध्यान में रखना है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। तो चलो स्टार्ट करते विद द फर्स्ट कन्वर्जन। फर्स्ट कन्वर्जन क्या है देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन्स दिस इज द अल्कीन। अल्कीन के साथ यहाँ पे एरो पे क्या दिया है देखो, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मतलब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पे हमें फॉलो करना है एंटी मार्कोनिको रूल। अब ये एंटी मार्कोनिको रूल क्या है आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल देती हूँ। यहाँ पे ये जो रिएजेंट है HBr, इसमें हाइड्रोजन आता है पॉजिटिव, Br आता है निगेटिव। तो अपना रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिको रूल, निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज फ्रॉम द अल्कीन टू दैट कार्बन विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर कंसिडर करते तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे आते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। तो Br माइनस विल अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग द मोर नंबर ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। दिस इज अबाउट द एंटी मार्कोनिको रूल। तो इसके हिसाब से आगे का प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला देखो, Br पे आता है निगेटिव चार्ज, तो इसके हिसाब से अगर CH को जाएगा हाइड्रोजन और इस CH2 को आ जाएगा Br। अपना Y क्या हो जाएगा देखो, CH3 CH2, इस कार्बन को आता है हाइड्रोजन, ऑलरेडी वाला एक और दूसरा वाला एक हाइड्रोजन, उसके हिसाब से CH2 Br। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे Br है, मतलब 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दिस इज द नेम ऑफ दिस वाइज आंसर, ठीक है। तो ये एक मिल गया इंटरमीडिएट। उसके बाद इसको ट्रीट करना है हमें सोडियम इथॉक्साइड के साथ। सोडियम इथॉक्साइड में अगर कंसिडर करते हैं तो ऑक्सीजन पे आता है निगेटिव चार्ज, सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। OC2H5 विल अटैक ऑन द कार्बन टू विच 1 Br इज अटैच्ड। तो इसका अटैक इस पर होने के बाद यहाँ से Br आ जाएगा बाहर। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो, CH3 CH2 CH2 CH2। ये चारों के चारों कार्बन जो लाइन में थे वो मैंने लिख दिए। उसके बाद इस पर अटैक किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का, इसलिए CH2 को अटैच हो गया ऑक्सीजन, जिस ऑक्सीजन को ऑलरेडी अटैच है C2H5। अभी इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 अल्कील ग्रुप अटैच है, दिस इज द ईथर। तो यहाँ पे देखो इथील ग्रुप आया और दूसरी तरफ आ गया ब्यूटील ग्रुप, तो इसका नाम आ जाएगा इथॉक्सी ब्यूटेन। स्मॉलर वाले ग्रुप को लगाते हैं हम ऑक्सी, इसलिए इथॉक्सी ब्यूटेन। सो यहाँ पे हमें मिल गया Y और ये रहा अपना Z। तो ऐसे करके हमने फर्स्ट वाला कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया जो कुछ भी छोटे छोटे टर्म्स आपको पता होना जरूरी है। अभी यहाँ पे देखो सेकेंड कन्वर्जन, फिनॉल। पहले तो पता होना चाहिए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस रिएजेंट। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया मैंने। बेंजीन रिंग को अटैच आता है OH। जब हम जिंक डस्ट यूज करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, तो रिडक्शन, और उसकी वजह से हमें मिल जाता है यहाँ पे बेंजीन। फिनॉल का कन्वर्जन हो गया बेंजीन में, दिस इज द X, ठीक है। तो यहाँ पे हमने X को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद रिएक्शन आती है CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3 के साथ, जो कि रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये जो अनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है दैट इज द लेविस एसिड, जो कि एक्ट होता है एज ए कैटालिस्ट। तो यहाँ पे CH3Cl में से CH3 आता है पॉजिटिव, Cl आता है निगेटिव। तो ये बेंजीन रिंग का जो एक डबल बॉन्ड होता है वो अटैक करेगा CH3 पे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा
C benzene ring attached with the CH3. What is the name of this one? That is the toluene. ठीक है, तो अभी देखो आगे की रिएक्शन, ये हो गया अपना Y। जब कोई भी अल्कील ग्रुप बेंजीन रिंग को अटैच होता है और इसको अगर हम ट्रीट करते हैं अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे जो अल्कील ग्रुप होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है COOH में, मतलब ये आ जाएगा अपना COOH जिसको अटैच होगी बेंजीन रिंग। इसका नाम क्या आ जाएगा? दैट इज द बेंजोइक एसिड। तो ऐसे करके सेकेंड वाला कन्वर्जन भी कंप्लीट हो ही गया। थर्ड वाले कन्वर्जन में क्या आता है देखो, CH3Br दैट इज द मिथिल ब्रोमाइड। दिस इज द मिथिल ब्रोमाइड। जब मिथिल ब्रोमाइड को हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH3CN मिथिल साइनाइड। तो ये आ गया अपना A मिथिल साइनाइड। जब मिथिल साइनाइड को हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे ध्यान में रखना है हमेशा CN का कन्वर्जन हो जाता है COOH, CH3COOH में आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन 2, तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, एंड दिस इज आर B। ठीक है, तो इतना तो हो गया, हमें मिल गया ये B वाला प्रोडक्ट जो कि आता है आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस। उसको बाद में ट्रीट करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि एसिड हो या एस्टर हो उससे हमें मिल जाता है अल्कोहल, इथेनॉल। तो ऐसे करके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीट करना है तो बने रहो अपने चैनल के साथ। अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको ऐसे ही नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं मेरे साथ। नेक्स्ट कन्वर्जन इज A is treated with NaOH, it gives sodium alkoxide। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 5 मेंबर साइक्लिक रिंग इज देयर, सो इसको बोल सकते हैं हम सोडियम साइक्लोपेंटॉक्साइड, जिसको हमें ट्रीट करना है MEI। Me मतलब क्या होता है? मिथिल ग्रुप। ये जो MEI दिया है दैट इज नथिंग बट दी CH3I, तो इसको B हमें मिल जाएगा। पहले तो अगर हम इसकी रिएक्शन कंसीडर करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा। ठीक है, जब हम कोई भी अल्कोक्साइड सोडियम अल्कोक्साइड को ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीजन पे आता है निगेटिव चार्ज, सोडियम पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिवली चार्ज टर्म विल अटैक ऑन दिस CH3 और यहाँ से जो आयोडीन है वो मतलब आयोडाइड आयन वो बाहर आ जाएगा। 5 मेंबर रिंग है, उसको एक अटैच है ऑक्सीजन जिसने अटैक किया है CH3 पर, तो ये मिल गया हमें B प्रोडक्ट। और साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे I, हमें मिल जाएगा सोडियम आयोडाइड। तो ये हो गया अपना मेन B प्रोडक्ट। इसका नाम क्या आ जाएगा? दिस नेम ऑफ दिस वन इज मिथॉक्सीसाइक्लोपेंटेन। अभी A का क्या है? जब कभी भी अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है और हमें मिल जाता है सोडियम अल्कोक्साइड। तो इसका ही अल्कोहल फॉर्म लेना है, तो इसका अल्कोहल फॉर्म क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटिल ग्रुप विल बी देयर और उसको अटैच होना चाहिए OH, ताकि देखो NaOH इसमें से क्या होने वाला है? OH माइनस जो है वो ये हाइड्रोजन लेके यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने वाला है। तो ऑक्सीजन पे आने वाला है निगेटिव चार्ज, सोडियम है पॉजिटिवली चार्ज, साइक्लोपेंटिल रिंग को अटैच होने वाला है ऑक्सीजन के साथ Na, तो इसका नाम क्या हो गया? साइक्लोपेंटानॉल। दिस इज आर A। नेक्स्ट वाला कन्वर्जन है वो रिलेटेड टू है फिनॉल प्रिपरेशन। यहाँ पे हमें ये जो B और C है दोनों में से एक मिलने वाला है फिनॉल। तो इसका एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होता है? देखो अटैच होता है आइसोप्रोपिल ग्रुप, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो अगर आपको याद आया हो तो बेटर रहेगा
कि यहाँ पे फिनॉल का प्रिपरेशन है फ्रॉम द क्यूमिन। तो क्यूमिन को जब फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया जाता है तो यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होके फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और हमें ये जो इंटरमीडिएट है वो मिल जाता है। तो इंटरमीडिएट क्या रहेगा, आइसोप्रोपिल ग्रुप विल बी एज इट इज, जो कि अटैच है बेंजीन रिंग को। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने वाला है OOH। अब ये कैसे आएगा देखो, इसमें अगर कंसीडर करते हैं तो इस कार्बन की वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई है, तो चौथा वाला क्या रहेगा, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन अगर कंसीडर करते हैं जिनमें होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इसके हिसाब से क्या मिलेगा देखो, तो यहाँ पे आ गया अपना एक रेडिकल, ऑक्सीजन में भी बना है एक रेडिकल और यहाँ से जो हाइड्रोजन रेडिकल बना वो भी एक है। तो ऐसे करके इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में एक बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में भी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बन ही जाएगा। मतलब ये रहा अपना फ्री रेडिकल वाला स्टेप्स और उसकी वजह से हमें मिल रहा है ये पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस पेरोक्साइड को जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस ये जो बेंजीन रिंग है वो ट्रांसफर होती है टूवर्ड्स द ऑक्सीजन और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इन बिटवीन दिस कार्बन एंड ऑक्सीजन। अभी देखो क्या क्या रह गया, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है दैट इज नथिंग बट दी CH3, यहाँ पे एक बॉन्ड है दैट इज नथिंग बट दी CH3। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3, ये वाला मिडल वाला कार्बन, उसके बाद दूसरा वाला CH3। यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन और कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड O। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोपेनोन और वी कैन से दैट एसीटोन। तो एसीटोन के साथ दूसरा वाला कौन मिल रहा है हमें, वो है फिनॉल। तो ऐसे करके हमने ABC तीनों को भी फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट थिंग CH3COOH इज गिवन, मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आयुपैक नेम आ जाएगा इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसके साथ अगर ट्रीट करते तो इससे हमें मिलने वाला है अल्कोहल। तो उस अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो 2 कार्बन है एसिड में, तो अल्कोहल में भी आने वाले हैं 2 कार्बन, तो CH3CH2OH। तो ये तो हो गया अपना A। इस A को अगर हम PCl5, PCl3 या फिर थायोनिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये जो OH है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl। यहाँ पे मिलने वाला है CH3CH2Cl, दैट इज नथिंग बट द इथिल क्लोराइड और वी कैन से दैट क्लोरोइथेन ऑल्सो। अभी आगे की एक स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है देखो, अगर इसको हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं और सेकेंड सिचुएशन है इसको अगर हम एक्वियस KOH के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान में हमें रखना है क्योंकि बहुत बार ये कंफ्यूज कर देता है। जब हम अल्कील हलाइड को एक्वियस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है अल्कोहल CH3CH2OH, दैट इज द इथेनॉल, ठीक है, एक हो गया। दूसरा, जब अल्कील हलाइड को अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है अल्कीन। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो 2 कार्बन वाला अल्कीन कौन सा है, वो है इथिलीन। तो ऐसे करके हमने ये वाला भी कन्वर्जन कंप्लीट कर लिया। देखो अगर एक एक रिएजेंट हर एक कन्वर्जन में आप ध्यान में रखोगे, उसका रोल ध्यान में रखने के में बहुत इजी जाएगा। जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अभी तक हमने 2 एग्जाम्पल देखे कि जिसमें COH ग्रुप को उसने कन्वर्ट किया है अल्कोहल में। यहाँ पे मैंने और एक रोल बोल दिया आपको PCl5 का, PCl5, PCl3 या फिर थायोनील क्लोराइड, इनमें से कोई भी रिएजेंट आ जाए तो OH ग्रुप को कन्वर्ट करता है वो Cl में। तो ऐसे करके एक एक का रोल आप ध्यान में रखो ताकि आपको कन्वर्जन लिखना
इजी जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते विद द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो एक साइक्लोपेंटेन दिया है और उसको CH3 अटैच है और उस रिंग में है डबल बॉन्ड। उसका करना है हमें एसिड हाइड्रोलिसिस। जैसे कि हमें पता है एसिड हाइड्रोलिसिस इज देयर, मतलब यहाँ पे एक अटैच होगा H+ और दूसरा होगा OH-। पर वो कहाँ पे अटैच होगा, तो यहाँ पे हमें फॉलो करना होता है मार्कोनिको रूल। कौन सा रूल फॉलो करना है, तो मार्कोनिको रूल। पर उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे भी ध्यान देना होता है। टू द अल्कीन अगर वहाँ पे कार्बोकैटायन मिलता है और दूसरा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन शिफ्टिंग और CH3 शिफ्टिंग और एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल है, तो हमें उसको प्रेफरेंस देना होता है। अभी जो मैंने बात की है वो कैसे अप्लाई करनी है, देखो इस एग्जांपल में आपको बोल देती हूँ। जो वाला प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो मैंने ऐसे के वैसे ड्रॉ कर दिया। जैसे कि पता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट अटैच टू दैट कार्बन विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। पर यहाँ पे दोनों के साइड पे भी एक एक ही हाइड्रोजन है, पर उसके पहले वाली जो स्टेप है वो है हाइड्रोजन आयन। तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड हो जाता है, देखो जब ये हाइड्रोजन इन दोनों में से एक जगह पे अटैच हो जाएगा तो उस टाइम पे दूसरी जगह पे क्या आ जाएगा, तो कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही हूँ देखो यहाँ पे, तो हाइड्रोजन अटैच हो गया, ओरिजिनल वाला ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ओरिजिनल वाला हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने दूसरा वाला हाइड्रोजन लिख दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन मिला है दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। और अगर इस पोजीशन को देखते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन शिफ्टिंग दिस इज द रीअरेंजमेंट। तो हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या मिल जाता है, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ऑलरेडी यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो चुकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी ये वाला कार्बोकैटायन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज द टर्शरी कार्बोकैटायन, यहाँ पे फॉर्म हुआ था सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर स्टेबिलिटी कंसीडर करते हैं सेकेंडरी और टर्शरी में, तो टर्शरी कार्बोकैटायन इज द मोर स्टेबल। और लास्ट वाली स्टेप हो जाएगी एडिशन ऑफ OH-। तो इसके हिसाब से हमारा फाइनल प्रोडक्ट रहेगा CH3 और यहीं पे अटैच होगा OH। ऐसे वाले और भी एग्जाम्पल मैं आपसे प्रैक्टिस करवा लूंगी, पर तब तक आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, देखो सेंटर में है ऑक्सीजन, लेफ्ट हैंड साइड को एक अल्कील ग्रुप, राइट हैंड साइड को एक अल्कील ग्रुप। दिस इज द ईथर। ईथर को हमें ट्रीट करना है एयर के साथ। जब ये कांटेक्ट में आ जाएगा एयर के साथ फॉर लॉन्ग टाइम, देन इट गिव्स द पेरोक्साइड। अल्फा वाले पोजीशन पे अटैच होने वाला है OOH ग्रुप। दिस इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, ये अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे मिलेगा हमें O.O. मतलब यहाँ पे मिलेगा रेडिकल। ठीक है, तो इसके हिसाब से इस पोजीशन को क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे मैं एक हाइड्रोजन इरेज कर रही हूँ, उस हाइड्रोजन को मैं लिख लेती हूँ ऐसे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्मेशन विल बी देयर। सो इसके हिसाब से CH3 CH उस पे आ जाएगा एक रेडिकल, फिर ऑक्सीजन CH2 CH3। यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है वो रेडिकल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी हमें जो यहाँ पे जो रेडिकल फॉर्म किए थे ना वो भी लिख देते, देखो O रेडिकल। ठीक है, तो ये जो रेडिकल हमारे हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करे। तो फर्स्ट वाला बॉन्ड किसके साथ हुआ, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ। तो इमीडिएटली मैं फर्स्ट वाला बॉन्ड लिख देती हूँ, CH3 CH उसके साथ बॉन्ड हुआ है ऑक्सीजन का, जिसको ऑलरेडी ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, देखो वो है ऑक्सीजन, फिर आता है CH2 CH3। अभी कौन रह गया, इस ऑक्सीजन वाला एक रेडिकल और ये वाला हाइड्रोजन। तो इनमें भी बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा अपना ये
पेरोक्साइड, विगरसली डिकम्पोज हो जाता है हाई टेम्परेचर। अभी देखो नेक्स्ट वाला कन्वर्जन। नेक्स्ट वाले कन्वर्जन में अगर हम ध्यान देते हैं तो देखो अल्कील हलाइड इज ब्रोमाइड, जिसको हमें ट्रीट करना है एक्वियस KOH के साथ। मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है अगर अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो मिल जाता है अल्कीन, और अगर एक्वियस KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे Br रिप्लेस हो जाता है बाय OH। ये हमें मिल जाएगा वो है C2H5OH। इसको अगर सोडियम मेटल ट्रीट करते हैं तो हमें मिल जाएगा इसका C2H5ONa। तो ये हो गया अपना B वाला प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम इथॉक्साइड। जब सोडियम इथॉक्साइड को अल्कील आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो ऑक्सीजन पे रहेगा निगेटिव चार्ज, इस C2H5 वाले कार्बन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे करके इसका अटैक इस कार्बन पे हो जाएगा, आयोडाइड आयन बाहर आ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा प्रोडक्ट C2H5O C2H5। डाई इथिल ईथर विल बी दी मेन प्रोडक्ट, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम आयोडाइड। दिस इज दी नेक्स्ट कन्वर्जन। अभी देखो नेक्स्ट वाला क्या है, इथिल एसीटेट। बहुत बच्चों को लगता है कि इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता, तो कैसे करेंगे। तो ये रहा इथिल एसीटेट का स्ट्रक्चर। इस इथिल एसीटेट को हमें ट्रीट करना है विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो कौन सा है, तो CH3MgBr। जैसे कि हमें पता होता है CH3 माइनस चार्ज कैरी करता है, मतलब दिस इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उसका अटैक कार्बोनिल कार्बन पे हो जाएगा और OC2H5 बाहर आएगा, तो वो अटैच हो जाएगा MgBr के साथ। तो ऐसे ही ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ट्रीट होने के बाद हमें मिलेगा कीटोन, मतलब वो है एसीटोन। पर यहाँ पे हमने, अगर आपने रिएक्शन ऑब्जर्व की हो तो हमने यहाँ पे लिया है एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो दूसरा एक मॉलिक्यूल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज होगा और उसके आगे हमें मिलेगा टर्शरी अल्कोहल।